स्ट्रिंग पैटर्न प्रोग्राम ना। स्ट्रिंग का पैटर्न प्रोग्राम जो है, पैटर्न प्रोग्राम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लाइक एवरी 2 years में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन बोर्ड्स में ना। इसमें क्वेश्चन किस तरह का रहता है, जैसे आपको बोल देगा कोई भी एक वर्ड यूज़र से लेना है, कोई भी एक वर्ड। सपोज यूज़र एंटर करता है अगर इंडिया, तो आपको प्रिंट करना है ऐसा कुछ, IND INDI या फिर आपको उसका उल्टा प्रिंट करना है IND, ऐसा कुछ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो आप देख लो इसको किस तरह से करते हैं। तो सपोज़ हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यूज़र से कोई भी एक वर्ड हम लोग को पहले लेना होगा, ठीक है। तो यूज़र से कोई भी वर्ड कैसे इनपुट करेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फिर आपको रन करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा SOP एंटर अ वर्ड या एंटर एनी वर्ड। ना याद रखिए, क्वेश्चन में कई बार लिख देता है कि ये वर्ड को एंटर करना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो यूज़र अगर स्मॉल भी एंटर करेगा, मान लो वो अगर ऐसा भी एंटर करता है, तो आपको आउटपुट कैसा देना है, ऐसा देना है। तो हम दोनों चीज़ आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं। एंटर एनी वर्ड, तो आप उसको पहले सेव करोगे किसी वेरिएबल में, जैसे स्ट्रिंग s = sc.next। ना याद रखो, क्योंकि एक वर्ड है इसलिए नेक्स्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो, इस वर्ड को हमको कैपिटल करना है ना। हो सकता है ये वर्ड ऑलरेडी कैपिटल में दिया हो, तो भी उसको हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे टू अपर केस, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर स्मॉल दिया है या मिक्स्ड केस में दिया है तो वो कैपिटल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं s = ना, हम लोग वापस से s को ही लिंक करेंगे उस कैपिटल वर्ड के साथ, s.टू अपर केस ना। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, तुम देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर s में जो वर्ड है जैसे इंडिया, वो अपर केस हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, और वो वापस किस में सेव हो रहा है, एस में ही लिंक कर रहा है। तो यानी मान लो यूज़र अगर दिया था इंडिया ऐसा स्मॉल में, ठीक है, एस पहले इसको लिंक कर रहा था। अब क्या हो गया, हम कर दिए इस स्मॉल का कैपिटल निकाल दिए INDIA। याद रखो, ये स्मॉल जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में ऑलरेडी है अभी भी, ठीक है, लेकिन अब हम उसका एक कैपिटल बना करके भी मेमोरी में एक डेटा बना दिए। अब एस जो है वो इसको पॉइंट नहीं करके किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ मेमोरी में अभी भी अवेलेबल है, याद रखो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। एक नया स्ट्रिंग बन गया, आप देख रहे हो, एक नया ये बन गया, ये फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब एस में है कैपिटल में जो भी वर्ड है, अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में ना। इस फॉर्मेट में अब आप कुछ ऑब्जर्वेशन करो। अगर हम वर्ड लेते हैं इंडिया, जैसे ये वर्ड है इंडिया, इसका इंडेक्स क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये सारा इंडेक्स होगा। नाउ अभी हमको सिर्फ क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है पहला लाइन में। तो पहला लाइन में आई प्रिंट करना है, सिर्फ आई, जो कि तुम देख रहे हो कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रिंट करना है आपको यहाँ पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सब स्ट्रिंग, सिर्फ आई निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0,1 लिखेंगे। याद रखो 0,1 यानी 0 से स्टार्ट होना है, और 1 लिखे एंडिंग में, मतलब 0 तक ही जाना है। याद रखो, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखते हैं उसके एक पहले तक जाता है। तो ये हमको कैसे मिल सकता है, सब स्ट्रिंग 0,i लिख के। उसी तरह देखो अगला लाइन में हमको चाहिए IN, तो हमको एक्चुअली में चाहिए क्या, हमको चाहिए ये दोनों चाहिए। समझ में आ रहा है, ये दोनों चाहिए। तो ये दोनों चाहिए, मतलब हमको सब स्ट्रिंग क्या लिखना होगा बताओ, हमको लिखना होगा सब स्ट्रिंग 0 से चालू करना है, और कहाँ एंड करना है, 2 पे एंड करना है। देखो 2 पे एंड करना है, क्यों 2 पे एंड करना है, अगर 2 लिखेंगे 0,2 तभी वो 0 और 1 को निकालेगा। क्लियर है। उसी तरह आप देखो, हमको चाहिए IND चाहिए, मतलब ये तीनों चाहिए, ये तीनों चाहिए।
ये तीनों चाहिए तो हमको क्या लिखना होगा, सेम चीज़ रहेगा, सब स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, 0,3 लिखेंगे। समझ में आया, तभी 0, 1 और 2 को निकालेगा वो। उसी तरह INDI, यानी हमको चाहिए यहाँ तक चाहिए तो हम लोग को क्या लिखना होगा, सेम चीज़, सब स्ट्रिंग 0,4 लिखना होगा, तभी 0, 1, 2, 3 निकलेगा। एंड लास्ट में INDIA। ना ये चीज़ चाहिए हमको, मतलब यहाँ तक पूरा चाहिए, मतलब सब स्ट्रिंग 0,5 चाहिए। नाउ ये करने से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये जो भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला चीज़ जो है, इसमें सब चीज़ कॉमन है। देखो क्या कॉमन है, सब स्ट्रिंग कॉमन है, और क्या कॉमन है, 0 कॉमन है। देखो सब में वही चीज़ है, खाली ये जो एंडिंग पार्ट है, ये देखो ये एंडिंग पार्ट चेंज कर रहा है, बाकी सब सेम है। और ये एंडिंग पार्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, और एंड कहाँ कर रहा है, 5 में। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0,i, एक वेरिएबल ले लिए जहाँ पे i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक जाएगा ना। याद रखो यहाँ पे 5 तक ही क्यों जा रहा है, अगर मान लो ऐसा कोई वर्ड होता है जिसमें 6 कैरेक्टर्स है, तो लास्ट में एक और लाइन होता है यहाँ पे जो 0,6 होता। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि जितना कैरेक्टर्स है, यानी जितना लेंथ है, उस लेंथ तक जाना है हम लोग को। क्लियर है, यानी हम इसको इन शॉर्ट इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं कि 1 से कहाँ तक जाना है हमको, लेंथ तक जाना है ना। 1 से लेंथ तक जाना है। हम लोग ये भी इस चीज़ को एक और वे में कर सकते हैं, हम लोग इसको 0 से लेस देन लेंथ भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 1 से 5 और 0 से लेस देन 5 मतलब 0 से 4, दोनों सेम होता है। क्लियर है, ये कौन यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग को एक लूप चलाना है, आप देख रहे हो, क्योंकि हमको यहाँ पे i एक वेरिएबल है जो उसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू, अभी देखो हम लूप को या तो 1 से 5 तक भी चला सकते हैं या 0 से लेस देन 5 तक भी चला सकते हैं ना। हम प्रिफर करेंगे 0 से लेस देन लेंथ वाला। अच्छा, लेंथ हम लोग को निकाल लेना होगा पहले, यहाँ पे एक लाइन, एक मिनट, यहाँ पे पहले लेंथ निकाल लेना होगा, बिकॉज लेंथ हम लोग को चाहिए। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं इंट l इक्वल टू s डॉट लेंथ। ये लिखने से लेंथ निकल गया। अब लूप जो है वो हम लोग इस तरह से चलाएंगे। हाँ, जैसा हम बता रहे थे, आप इसको 1 से लेस देन इक्वल टू l तक भी लेके जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 0 से लेस देन l तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है ना, 0 से लेस देन l इसलिए प्रिफर कर रहे हैं बिकॉज ये इंडेक्स से मैच कर रहा है हमारे। ये जो इंडेक्स नीचे में तुम देख रहे हो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग लूप को भी इंडेक्स के बेसिस में मैच कराने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। ओके, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो नहीं, बट बाकी बहुत सारे स्ट्रिंग प्रोग्राम में हम लोग को ये लूप यूज़ करना है, इसलिए एक ही कॉमन लूप रखते हैं हम लोग। अभी देखो i 0 है, अगर i 0 है लेकिन हमको पहला लाइन में क्या चाहिए, 0,1 चाहिए, तो क्या हम लिख सकते हैं i+1 इस लाइन में। अच्छा, इस लाइन में देखो i का वैल्यू क्या है, 0 से चालू किया तो 0,1 हो जाएगा। ये जब i 1 होगा तो यही चीज़ हमको क्या देगा, 0,2 देगा ना। तो ये चीज़ हमको मिल रहा है जो हमको चाहिए, ये वाला पार्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे SOPLN, हर अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है s डॉट सब स्ट्रिंग। ये चीज़ को भूलना नहीं है, हम सिर्फ सब स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे। यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ सब स्ट्रिंग लिख के बताएं, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअली में लिखना क्या होता है, s डॉट, क्योंकि कौन से वेरिएबल का वर्ड्स को हमको निकालना है, s में जो सेव्ड है इंडिया उसका। ठीक है, s डॉट सब स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0,i+1। ठीक है, ये लिखने से हम लोग का ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगा जो चाहिए हम लोग को। तो ब्लू जे में हम लोग इसको रन करते हैं।
तो आप कोई भी एक क्लास बना लीजिएगा, क्लास का नाम आप कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सैम्पल लिया हुआ है तो इसलिए उसी में लिख रहे हैं। एंटर एनी वर्ड, उसके बाद उसको सेव करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, ये लिखने से सेव हो गया। अब करना क्या है कि इसको कैपिटल करना है, सो s इक्वल टू s डॉट टू अपर केस एंड देन उसका लेंथ निकालना है, l इक्वल टू एस डॉट लेंथ। लेंथ निकल गया, उसके बाद हम लोग एक लूप रन किए थे, सो लूप था i इक्वल टू 0 से i लेस देन l तक, और हर बार i का वैल्यू एक एक करके पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखना है, क्योंकि अलग अलग लाइन में हमको प्रिंट करना है क्या, s डॉट सब स्ट्रिंग 0 i प्लस 1। ओके, तो ये हुआ हम लोग का प्रोग्राम। क्लियर है? तो हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ क्या मिस्टेक, अच्छा एक ब्रैकेट मिसिंग है। कंपाइल हो गया, उसको क्लोज करके रन करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड इनपुट मांग रहा है, तो पहले हम लोग इंडिया डाल के देखते हैं। हम लोग स्मॉल में डाल के देखते हैं, ठीक है। स्मॉल में डाल रहे हैं हम लोग, देखो कैपिटल में प्रिंट हो रहा है और वैसे ही आउटपुट मिल रहा है जैसा हमको चाहिए। अभी हम कैपिटल में कुछ डाल के देखते हैं। सपोज प्रिंट करते हैं कंप्यूट, कैपिटल में प्रिंट करना है, सो कंप्यूटर ऑलरेडी कैपिटल में डाले, तो देखो ये फिर भी हम लोग का आउटपुट कैपिटल में दे रहा है और जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है आउटपुट। क्लियर है? तो ये इस टाइप का प्रोग्राम है। इसको ऑपोजिट वाला हम लोग क्विकली देख लेते हैं क्या चेंज होगा ना। इसका ऑपोजिट वाला में आप क्विकली ऑब्जर्वेशन करो। हम इसको अलग से पहले लिखते हैं। आप देखो इसका ऑपोजिट वाला जो है, ये वर्ड है, सपोज इसका इंडेक्स है। ओके, हमको पहले पूरा चाहिए। पूरा चाहिए मतलब क्या लिखना होगा, हमको लिखना होगा सब स्ट्रिंग 0,5 लिखना होगा। हमको 5 लिखने से 4 तक निकलेगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए INDI। तो देखो तुम, हमको लिखना होगा सेम चीज़, सब स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ 0,4 लिखेंगे, तब 0 से 3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है अब क्या पैटर्न चल रहा है। सेम चीज़ सब स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, 0,3। फिर IN निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे सब स्ट्रिंग 0,2 एंड देन I निकालने के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे, सब स्ट्रिंग 0,1। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है, सेम चीज़ सब स्ट्रिंग कॉमन है और 0 कॉमन है। और अब देखो ये पार्ट चेंज हो रहा है, ये पार्ट चेंज हो रहा है 5 4 3 2 1, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेंथ से। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 क्या है, लेंथ, और कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। तो क्योंकि ये पार्ट वेरिएबल है इसलिए उसके जगह हम लोग I डाल रहे हैं, वेरिएबल। और I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 5 से 1 तक जाना चाहिए। याद रखिए माइनस माइनस होकर के ही जा सकता है ये। 5 मतलब क्या है, लेंथ, तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ से 1 तक जाना चाहिए। क्लियर है? तो इस चीज़ में क्या चेंज आएगा, ये जो लूप है हम डायरेक्ट प्रोग्राम में करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो लूप आपको दिख रहा है, ये जो लूप है ये चेंज होगा, ये उल्टा जाएगा, वरना बाकी ये सब वैसे ही है। ठीक है, ये सब वैसे ही रहने वाला है। तो हम लोग को लूप कहाँ से लेके जाना है, L से लेके जाना है। ठीक है, L से लेके कहाँ तक जाना है, 0 तक, सॉरी 1 तक। सो हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन, सॉरी हाँ,
ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 5 से 1 तक। याद रखो ये i इक्वल टू एल है, यानी i इक्वल टू 5 से कहाँ तक जाना है हम लोग को, 1 तक जाना है। और कैसे जाना है, माइनस माइनस करके। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग 0, हो जाएगा। क्यों, पहले i का वैल्यू 5 होगा तो 0, 5। ओके, i का वैल्यू 4 होगा तो 0, 4 जैसा हमको चाहिए। तो यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और इसको रन करते हैं हम लोग। तो पहले सेम वर्ड हम लोग दे के देखते हैं, इंडिया। तो देखो ये वैसे ही प्रिंट कर रहा है जैसा हम लोग को चाहिए। क्लियर है। तो आई थिंक ये पैटर्न का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है, जो स्ट्रिंग से सॉल्व करने के लिए आता है। कोई भी वर्ड यूज़र दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको समझना होगा इस तरह से कि सब स्ट्रिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सीधा जा रहा है लूप कि उल्टा जा रहा है लूप। ओके, ये रहा ये प्रोग्राम। अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लो कॉपी में, लेकिन लिखते रहना है इसको।